पता ही रहता पूरे दिन, सर आगे सर आगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आ गए आप लोग? यस सर। हाँ सर हाँ, स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर। ओके, तो गए बार, यस सर। अरे सुन तो लो, गए बार कहाँ तक पढ़ाया था, कुछ याद है? गए बार 30 तारीख को हुई थी ना क्लास लास्ट अपनी, कि कब हुई थी? नहीं यार, बाद में हो गई थी। 31, ये वेरी गुड। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट डाई का बता दिया था मैंने। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। यहाँ तक हो हाँ गया सर, आ था रही है। सर। यहाँ तक हो गया था, स्लाइड पे लिखा भी हुआ है 31 जुलाई तक हो गया था। तो एक्चुअली ये क्या चल रहा था आपके, यस सर। डायरेक्ट डाई जो होती है उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज पुअर होती है। आपको ध्यान है फास्टनेस प्रॉपर्टीज क्या होती है? फास्टनेस प्रॉपर्टीज, हाँ क्या नाम है आपका? अरे ये यार, बोल नहीं रहे। पार्टिसिपेंट 12 है ना, इनमें कौन है? निधि जैन। यस सर। हाँ निधि, आप बताएंगे फास्टनेस प्रॉपर्टी क्या होती है? जब फैब्रिक पे सर जो डाई करते हैं उन पे जो टोटल परसेंट वो जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो प्रॉपर्टी जितनी नहीं, नहीं। फास्ट होती है। बेटा ये गलत है, आप जो बता रहे हैं ना, फास्टनेस का मतलब होता है फैब्रिक के ऊपर डाई की स्टेबिलिटी। ठीक है, ओके सर। फैब्रिक पर डाई की स्टेबिलिटी मतलब हम किसी फैब्रिक पे डाई करें, ठीक है, उसके बाद में अगर हम धो रहे हैं, अगर उसका कलर नहीं उतरता है, द डाई इज फास्ट टू वॉशिंग। मेरी बात आई समझ में आपको? यस सर। हाँ मतलब, और जैसे फैब्रिक को रगड़ दिया, रगड़ने पे उसका कलर उतर गया, मीन्स द रबिंग फास्टनेस यस सर। द डाई इज पुअर। ओके, यस। हाँ तो ये फैब्रिक की, ये किसी भी डाई की प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट एजेंसीज होती है, लाइक वॉशिंग, लाइट, परस्पायरेशन, ठीक है, वो लिखवाया है मैंने आपको, ठीक है ना। तो डिफरेंट एजेंसीज यस सर। ये होता है। रबिंग आल्सो। मेरी क्लियर आवाज आ रही है आपको, क्लियर ना? यस सर। ओके, तो अब नेक्स्ट आज का काम शुरू करते हैं। ये जो है, जैसे कोई डायरेक्ट डाई से डाई किया हुआ कॉटन फैब्रिक लिया और उसको हमने 0.5% से 2% के बीच कॉपर सल्फेट और 0.5 to 2% ही एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में 30 मिनट तक 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम ट्रीट करते हैं और उसके बाद में उसकी रिंजिंग कर देते हैं, तो क्या है, डाई मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ जाता है। क्लियर? डाई मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाता है, और जब हम उसको धोएंगे, मीन्स कपड़े को धोएंगे, तो क्या होगा, उसका कलर नहीं उतरेगा। ओके, अरे आवाज मत करो यार, फैब्रिक का कलर नहीं उतरेगा। सेम इसी तरह हम एसिटिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिटिक एसिड लेते हैं। ऊपर में हमने एसिटिक एसिड और कॉपर सल्फेट लिया, नीचे में पोटेशियम डाइक्रोमेट या बाइक्रोमेट, सेम थिंग, ठीक है। और एसिटिक एसिड लेते हैं सेम कंसंट्रेशन का 2 to 3%, ठीक है। कॉपर सल्फेट को और सॉरी फैब्रिक को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक ट्रीट किया, तो इसकी वॉशिंग फास्टनेस अच्छी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? अब यस इसी सर। नेक्स्ट फास्टनेस प्रॉपर्टी जो हम अच्छी कर रहे हैं,
ये है आपके फैब्रिक की लाइट फास्टनेस। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो दोनों है ना आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ में एसिटिक एसिड, इसके साथ में ट्रीट करेंगे हम। एक मिनट, ये वाला आ गया ऊपर में, नेक्स्ट वाला ले लीजिए। ठीक है, ये पोटेशियम फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड के साथ में 30 मिनट तक अगर हम ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, फैब्रिक की लाइट फास्टनेस इंप्रूव होगी। क्लियर? अरे भाई आंसर दीजिए। यस सर। ठीक है, कोई कॉटन फैब्रिक है, डायरेक्ट डाई से डाई किया हुआ है, ठीक है, उसको हमने लाइट फास्टनेस, उसकी लाइट फास्टनेस इंप्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, फैब्रिक को फॉर्मेल्डिहाइड 2 से 3% वेट ऑफ मटेरियल पर फॉर्मेल्डिहाइड और 1% एसिटिक एसिड के साथ 30 मिनट तक ट्रीट करेंगे 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो क्या होगा, इसकी लाइट फास्टनेस बढ़ जाएगी, मीन्स धोके और धूप में अगर सुखाएंगे तो इसका कलर उड़ेगा नहीं। क्लियर? यस सर। हाँ सर। लेकिन देखिए Yes, ये sir. बहुत बारीकी की बात है कि सभी तरह के डायरेक्ट डाइज इन ट्रीटमेंट को देने के लिए उपयोग सही नहीं है। ठीक है ना, सभी डाइज के लिए ये ट्रीटमेंट हम यूज में नहीं लेते हैं और उसका रीजन है वो ये है कि जो डाइज है वो सुटेबल नहीं होती है इसके लिए। कुछ गिनी चुनी डाइज के ऊपर ये ट्रीटमेंट देते हैं, अदरवाइज कलर का टोन चेंज हो जाता है। ठीक है, कलर का टोन चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टिव डाइज। तो रिएक्टिव डाई का नाम सबसे पहले रिएक्टिव, ये देख रहे हैं आप, रिएक्टिव ये क्यों पड़ा डायरेक्ट इस डाई का नाम, क्योंकि ये इस डाई का, ये जो डाई है वो कॉटन के साथ में रिएक्ट करके और उसके सेल्यूलोज को ही अपना सेल्यूलोज का पार्ट बन जाती है। मींस दिस डाइज रिएक्ट विद द cellulosic portion of cotton and becomes a part of this। समझ में आ रही है बात? Is it clear? हाँ बोलिए भाई, आप अगर जवाब देंगे तो सही रहेगा इसमें। सर एक और बार बता दो। अंकित शेखावत है क्या, ये बोल रहा है अंकित शेखावत? अंकित शेखावत ये कहीं गया क्या? सर एक और बार बता दो। एक बार मैं और बता देता हूँ, ठीक है, आप सुन लो। फास्टनेस इंप्रूविंग ट्रीटमेंट जो है, सर हाँ बोलो, बोलिए। लाइट फास्टनेस क्या होती है? लाइट फास्टनेस, आपका कोई शर्ट है, ठीक है, बोलिए, अरे हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ सर है। हाँ, आपका कोई शर्ट है, यस आपने सर। पहनने के बाद में उसको धोया और धोने के बाद में धूप में सुखाते हैं नहीं सुखाते हैं? Yes, sir. ठीक है, और सुखाया तो जब उतारा तो आपको पता चला यस सर। उसका कलर उड़ गया, मतलब कलर फेड अप हो गया। तो क्या मतलब हुआ इसका, लाइट फास्टनेस ऑफ द डाई इज पुअर। Poor. और अगर कलर नहीं उड़ा मींस द लाइट फास्टनेस Stronger. ओके ऑफ सर। लाइट फास्टनेस ऑफ डाई इज गुड Strong. और एक्सीलेंट। स्ट्रॉन्गर। नो स्ट्रॉन्गर नहीं है इसमें, स्ट्रॉन्गर। एक्सीलेंट होता है, वेरी गुड होता है। इसमें 5 नंबर होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक्सीलेंट, ठीक है, वेरी गुड, गुड, मॉडरेट एंड पुअर, ये नंबर होते हैं इसमें। ठीक है, ओके सर। तो ये इस तरह से चलता ओके है, सर। इसका स्केल होता है। ठीक है, वो स्केल देखता हूं मैं, अगर मिलेगा तो अभी आपको मैं बताता हूँ।
स्टूडेंट्स ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। स्टूडेंट्स ये स्केल दिख रहा है, ये देखिए, यस सर। ठीक है। एक ये देखिए, इसमें बहुत ही माइन्यूट अंतर दिखेगा आपको, ठीक है। तो मान लो हमने कोई फैब्रिक डाई किया और डाई के बाद में उसके वॉशिंग फास्टनेस टेस्ट की, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देखिए, इसके बीच में कितना कितना डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। अगर ये इस तरह का डिफरेंस दिखता है, ये एक वाला देखिए, नंबर 1 वाला दिख रहा है आपको? यस सर। ये अगर ऐसा डिफरेंस आ जाए, इसका मतलब फास्टनेस प्रॉपर्टी बहुत पुअर है, ठीक है। और ये इस तरह से मतलब पुअर, फिर ये मॉडरेट, ठीक है, ये इस तरह से। और अब इसमें देखिए बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, और ये 5 में तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, देखिए आप, ये दिख रहा है 5 नंबर दिख रहा है, ये लास्ट वाला जो है ना, ये 5 उल्टा दिख रहा है एक्चुअली, इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि डाई की फास्टनेस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। और कॉटन के ब्लीच कपड़े के ऊपर देखते हैं, ब्लीच कपड़े के साथ में डाई किए हुए कपड़े को रख के और हम डाई करते हैं। अगर जो कपड़े के ऊपर जो कलर इस तरह से हो जाए, देखिए ये तो इतना कलर चढ़ जाए, इसका मतलब ब्लीच कपड़े के ऊपर ऐसे। आवाज नहीं आ रही है। अरे आप सुनो, ब्लीच कपड़े के ट्रबल आ रहा है, ट्रबल। ट्रबल क्या है यार, यहाँ पर कुछ भी तो ट्रबल नहीं है, कोई तो बैठा नहीं है पास में। अगर कोई ब्लीच कपड़े के साथ में डाई किए हुए फैब्रिक को रख के, ठीक है, और अगर हम उबालते हैं, कपड़े का कलर छूटकर दूसरे कपड़े के ऊपर लगता है इस तरह, जैसे ब्लीच कपड़ा ये वाला है, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? ये दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ सर। हाँ, अगर हम किसी भी डाइड फैब्रिक को, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही स्क्रीन है। नहीं आ रही सर, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन ये नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट। नो सर। सर कुछ नहीं दिख रही है सर। आप किसी को तो दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, ये कैसे है भाई? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। सर अब नहीं ये दिख किसी रहा का है। रास्ता नहीं दिख रहा। स्लाइड आ रही है? अब दिख रहा है स्टूडेंट्स? सर स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो ना आप। सर शेयर नहीं कर दिया ना? नहीं सर, आई नहीं हमारे नो पास। सर। नहीं सर, वो ऑप्शन ऑन करो स्क्रीन शेयरिंग का, उससे दिखेगा, बाकी नहीं दिख पाएगा हमें। स्क्रीन शेयर मैंने किया है ना, इसमें ओके किया है, दोबारा चेक करता हूँ। हमारे को नहीं दिख रहा है। अब हुआ ऑन सर। हाँ अब सर, हो गया? हो गया? हाँ आपको Yes, स्लाइड sir. स्लाइड दिख रही है आपको? अब देखिए ये स्लाइड नहीं आई है। आ गई आ दिख गई। रही है, दिख रही है। आगे ये दिख रही है आपको? स्लाइड दिख रही है ये? यस सर। हाँ सर। ओके, तो जैसे किसी यस सर। डाई किए हुए फैब्रिक को ब्लीच फैब्रिक, बिल्कुल व्हाइट फैब्रिक के साथ में रख के अगर हम बॉयल करते हैं, ठीक है, और अगर ब्लीच फैब्रिक का कलर बिल्कुल देखिए ये इस तरह से रहता है, ठीक है, तो हम समझेंगे कि कलर बिल्कुल भी नहीं उतरा है। और धीरे धीरे अगर शेड में चेंज दिख रहा है आपको, ये इस तरह चेंज आएगा, ठीक है, और ये इस तरह आता जाएगा, लास्ट में
इसका मतलब है चलेगा। अगर कलर ये इस तरह आता है, इसका मतलब है कि डाई की फास्टनेस पुअर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? सर कुछ दिख ही नहीं screen रहा नहीं है, दिख आपकी रही। स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। तो ऐसा है, मैं इसको दोबारा कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, आप ऑनलाइन रहिए।